Yes, good morning everyone. I am Nitish sir from BCC classes. Today I am going to teach you Bihar Vidhan Sabha. बिहार विधानसभा, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए बिहार विधानसभा, इसके पहले हम लोग जो है विधान परिषद के बारे में पढ़े थे, बिहार विधान परिषद। तो अब ये बता दें आपको कि विधानसभा के जो मेंबर हैं उनको आप लोग जो है, देखिए इसका जो मेंबर होगा उसमें क्या हो जाएगा, विधानसभा का जो मेंबर होगा उसको हम लोग बोलते हैं एमएलए। देखिए विधानसभा का अंग्रेजी है लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। तो एल और ए बच रहा है इसमें का, और मेंबर एम से होता है सदस्य, तो एम लगा देंगे मेंबर, और एल और ए विधानसभा के लिए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एमएलए। समझ में आ रहा ना। यानी कि विधानसभा के जो सदस्य होंगे उसको हम लोग एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पूरा नाम हो गया। यहाँ पर हम लोग बिहार विधानसभा पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए वहाँ पर हम बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली लिखे हैं, बी वहाँ पर आपको पहला वर्ड लेटर दिख रहा है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 168 और 170 के अधीन, अनुच्छेद 168 और 170 के अधीन बिहार में भी एक 243 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया है। यानी कि बिहार में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 243 है। कितनी है, 243। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान है, 168 और 170 के अंतर्गत। अनुच्छेद 170(1) के अनुसार बिहार में 243 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, यानी कि डायरेक्ट वोट हम लोग देते हैं और डायरेक्ट लीडर को चुनते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन। क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन। इसको हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं, डायरेक्ट वोट देकर, है ना, जनता चुनती है डायरेक्ट वोट देकर। तो 243 विधायक चुने जाते हैं, इनको हम लोग अपने यहाँ विधायक भी बोलते हैं, एमएलए और विधायक इन्हीं को बोला जाता है ना। 243 विधायकों से बिहार विधानसभा का निर्माण हुआ। अनुच्छेद अनुच्छेद 332 के अधीन बिहार विधानसभा के कुल 243 सीटों में से 38 सीटें जो है अनुसूचित जाति, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, शॉर्टकटली हम लोग लिखते हैं एससी। यानी कि 38 सीट इसमें से है, 38 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। क्या है, आरक्षित है, रिजर्व है। और 2 सीट जो है अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित है। तो 40 सीटें तो रिजर्व हो गई इधर, है ना। 38 और 2 40। 38 सीट किसके लिए रिजर्व था, एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, और 2 सीटें जो है एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अब विधानसभा की अवधि क्या होती है, इस पर हम लोग नजर डालते हैं। बिहार विधानसभा की अवधि या फिर विधानसभा की अवधि। सामान्यतः विधानसभा की अवधि जो है 5 वर्षों की होती है। इसकी अवधि जो है 5 साल के लिए होती है। विधानसभा की यह अवधि कब से शुरू होती है, तो जो पहली बैठक हुई उस समय से प्रारंभ होती है। पहली बैठक से ही बिहार विधानसभा का जो है समय काउंट शुरू होने लगता है, वहां से 5 साल तक काउंट होगा, है ना। 5 वर्ष के पूर्व भी इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये विधानसभा का विघटन हो सकता है। अब हम लोग जानते हैं इसमें सदस्य कैसे, मतलब सदस्यों की क्या योग्यता है, कैसे हम लोग जो है, कोई चाहता है कि हम विधानसभा के सदस्य बने या फिर विधायक बने, एमएलए बने, तो कैसे बनेगा, उसकी क्या योग्यता है। तो विधानसभा के सदस्यों की योग्यता में इसका वर्णन जो है आपको अनुच्छेद संविधान के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 में देखने को मिलेगा कि सदस्यों की योग्यता वही होगी जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, यानी पार्लियामेंट के एमपी जिसको हम लोग बोलते हैं। पार्लियामेंट के सदस्य की जो योग्यता होगी एमपी की, वही एमएलए की भी योग्यता होती है कि
अब इसके साथ हम लोग दोनों पढ़ ले रहे हैं, एमपी और एमएलए दोनों की योग्यता पढ़ ले रहे हैं। पहला क्या कह रहा है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा कि वह 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तीसरा कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि उसे कोई सरकारी नौकरी ना हो, है ना। वह दिवालिया या पागल ना हो, वह बैंकक्रप्ट ना हो या पागल ना हो। ये सारी जो है अर्हताएं अगर उसमें है तो ये जो है योग्यता जो है निर्धारित करता है बिहार विधानसभा के सदस्यों की। आगे जो है हम लोग देख रहे हैं राज्य विधानसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं, अपने में से एक अध्यक्ष को चुन लेते हैं जिसको हम लोग स्पीकर बोलते हैं, तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं जो डिप्टी स्पीकर कहलाते हैं। यह जो है राज्य विधानसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किया जाता है। आगे है कि अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष क्या कर सकते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को संबोधित कर अपना त्याग पत्र देकर अपने पद का त्याग कर सकते हैं। अगर अपने पद का त्याग करना होगा तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा। अगर उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देना है तो वो किसको देंगे, अध्यक्ष को। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते का निर्धारण, वेतन और भत्ते का निर्धारण जो है राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है, विधानमंडल द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग जो है पॉलिटी का एक चैप्टर राज्य विधानसभा बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहिए, को हम लोग समझे। आई होप ये वीडियो जो है आप लोग के लिए उपयोगी है, तो जरूर इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।